पूर्णा नदी का धारा परिवर्तन। शंकर की माता प्रतिदिन पूर्णा नदी में स्नान करने जाती। एक दिन वे नदी में स्नान करने गई, लेकिन वे काफ़ी देर तक नहीं लौटी। बाल शंकर माता की खोज में नदी की ओर चल दिए। थोड़ी ही दूर उन्होंने माँ को अचेत अवस्था में पाया। व्याकुल हो रोते हुए शंकर ने माता की सेवा करना शुरू कर दी। चेतना लौट आने पर वे अपनी माँ को घर ले आए। इस घटना से वे इतना व्याकुल हो गए कि अपनी माँ को इस कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए और पूर्णा नदी को अपने घर के पास लाने के लिए दिन रात प्रार्थना करने लगे। और भगवान ने भक्त की प्रार्थना सुनी। गर्मी के बाद वर्षा आई और पूर्णा ने अपना रुख बदला और कालाडी गांव के पास से पूर्णा बहने लगी। प्रार्थना का रहस्य यही तो है, जिस वस्तु की कमी आपके पास है, जब वो आपके पास आने वाली होती है, तब आप सच्चे हृदय से उसके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। शंकर अब 8 वर्ष के हो गए थे। इसी दौरान ज्योतिषियों की एक मंडली के द्वारा उनका जन्म पत्री देखा गया, जिससे उन्हें पता चला कि 8 वर्ष, 16 वर्ष और 32 वर्ष में उनका मृत्यु योग है। पहला मृत्यु योग तपस्या के द्वारा खंडित हो जाएगा, किंतु 16 वर्ष वाले का खंडन बिना दैवी हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं। यह सुन शंकर के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास लेने का संकल्प किया। माता ने संन्यास की आज्ञा नहीं दी, अतः उन्होंने फिर से प्रार्थना का सहारा लिया। एक दिन प्रातःकाल अपनी माँ के साथ बालक शंकर स्नान के लिए नदी में गए। तभी एक मगर ने आकर शंकर को पकड़ लिया। माता एवं पास में नहाने वाले अन्य लोग शंकर का हाथ पकड़ किनारे पर खींचने की कोशिश करने लगे, किंतु मगर उन्हें गहरे पानी में खींचने लगा। मृत्यु समीप देख शंकर ने माँ से संन्यास की प्रार्थना की ताकि उनकी मुक्ति हो सके। जब मृत्यु निकट हो तो आज भी आतुर संन्यास लेने की परंपरा है। शंकर की माता को कुछ न सूझा। उन्होंने तुरंत कहा, मैं आज्ञा देती हूँ, तुम सन्यासी हो जाओ। और यह कह वो अचेत हो गई। शंकर ने आज्ञा पाते ही केशव के चरणों में आत्मनिवेदन कर आतुर संन्यास ग्रहण किया। आज से 150 साल पहले ऐसी ही एक घटना वामदेव के जीवन में हुई थी। जब 8 वर्ष की आयु में वे माँ तारा के मंदिर में अचेत हो गए थे। उनकी माता ने भी व्याकुल हो वामदेव को माँ तारा को सुपुर्द कर दिया, तब जाके उनकी प्राण रक्षा हुई थी। इधर शंकर को मगर पानी में खींच रहा था और उनकी माता अचेत हो चुकी थी। तभी पास के मछुआरों ने जाल फेंककर मगर को पकड़ लिया। मगर शंकर को छोड़ भागने लगा, किंतु मछुआरों ने उसे पकड़ मार दिया। कहते हैं यह मगर एक शापग्रस्त गंधर्व था।
और इसी प्रकार शंकर के हाथों उसकी मुक्ति थी। इसके बाद शंकर ने अपनी माता के लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंध अपने रिश्तेदारों के हाथ सौंप अपनी माता को वचन दिया कि उनके अंतकाल में वे उनके निकट होंगे और उनको इष्ट दर्शन भी करवाएंगे। इसके बाद शंकर ने गृह त्याग दिया और उनका पहला मृत्यु युग आतुर संन्यास की वजह से कट गया। आज हमने आचार्य शंकर के बाल्यकाल का विवरण सुना। इसके पश्चात वो अपने गुरु से मुलाकात कर सभी विद्याओं में पारंगत होंगे। वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। जिन्होंने इससे पहले का एपिसोड और उनके लीला सहचरों का एपिसोड नहीं देखा है, उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है। धन्यवाद। जय मां।